अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 12 नीति के मोती पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी हिंदी रीडर किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 83 पर आ जाइए। पार्ट 12 नीति के मोती। आज हम रहीम दास जी और कबीर दास जी के दोहे पढ़ेंगे। दोहे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं होता। हर दोहे का एक अलग अर्थ होता है। दोहे की पहली पंक्ति में कोई बात कही जाती है तथा दूसरी पंक्ति में उदाहरण देकर उसे पुष्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे। उससे पहले हम रहीम दास जी के जीवन परिचय देख लेते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खा है, जो रहीम के नाम से कवि के रूप में मशहूर हुए थे। रहीम मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक गिने जाते थे। रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम दास जी जन्म से मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के प्रति उनके मन में अत्यधिक श्रद्धा थी। रहीम अपने हिंदी दोहों के लिए काफ़ी मशहूर हुए थे। रहीम दास जी मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, दानवीर, कला प्रेमी व विद्वान थे। तो स्टूडेंट्स, ये है रहीम दास जी का जीवन परिचय, जो कि एक क्या थे? एक मध्यकालीन कवि थे, दानवीर थे, कला प्रेमी थे व विद्वान भी थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए रहीम दास जी के कुछ मशहूर दोहे पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम दास जी ने छोटी से छोटी वस्तु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी सुई जहाँ काम आ सकती है वहाँ बड़ी तलवार काम नहीं आ सकती। अर्थात सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार कर सकती है। उसी तरह हर वस्तु का अपना महत्व होता है। रहीम दास जी इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर का अर्थ होता है पेड़। रहीम जी ने इस दोहे में परोपकार का महत्व बताते हुए कहा है कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता है और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं और दूसरों की भलाई में अपना धन दान कर देते हैं। इस दोहे को खुद रहीम दास जी ने अपने जीवन में अपनाया था कि परोपकार करते हुए अगर आप धन संचय करेंगे तो वो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही जाएगा। आइए तीसरा दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी ने इस दोहे में सज्जन व्यक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे गुणों से संपन्न होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, जिनके अंदर समाज सेवा जैसी भावना होती है, जो अच्छे गुणों को इसलिए अपनाते हैं ताकि वह समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके, ऐसे अच्छे संगत वाले व्यक्ति को दूसरे बुरे संगत वाले व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार जहरीले सांप जो विष वाले सांप होते हैं
वे हमेशा चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं और उनके लिपटे रहने के बावजूद उस वृक्ष पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इस दोहे का यह अर्थ है कि सज्जन व्यक्ति को कितनी भी कोशिश करे बिगाड़ने की, फिर भी वह बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सज्जन रहना चाहिए ताकि विष जैसे दुर्जन व्यक्तियों से वे बचे रहे। आइए चौथा दोहा पढ़ते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने प्रेम के रिश्ते को समझाते हुए कहा है कि प्रेम का धागा बड़ा नाजुक होता है और जिस तरह एक धागा टूट जाने पर कभी जुड़ नहीं सकता और उसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, उसे अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम का रिश्ता भी एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं है और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें वो मिठास नहीं रहती। इसलिए प्रेम के रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ने देनी चाहिए। रहीम जी का ये दोहा सबसे ज़्यादा प्रचलित दोहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रहीमदास जी का दोहा पढ़ा है। अब हम कबीरदास जी का दोहा पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म संभवतः 1455। उनके जन्म को लेकर कई धारणाएं हैं, जैसे कि उनका जन्म 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाते हैं। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई थी, संभवतः 1575-1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनकी मृत्यु को लेकर भी कई प्रकार की धारणाएं हैं, जैसे कि उनकी मृत्यु 1557 या फिर 1518 ईस्वी में हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए कबीरदास जी का पहला दोहा पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हु शीतल होए कबीरा, आप हु शीतल हो। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी मधुर वाणी भाषा होनी चाहिए कि सबका मन विभोर कर दे। हमारी जो भाषा है, जो वाणी है, ऐसी होनी चाहिए जो सबके मन को प्रसन्नता से भर दे। हमें इस तरह की बोली भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को शीतलता व खुशी दे और अपने मन को भी शीतल दे। क्या दे? जो दूसरों के मन को सुख पहुँचाए, साथ ही स्वयं के मन को भी सुख देने वाली वाणी होनी चाहिए। इस दोहे के द्वारा रहीम जी शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा मधुर वचन, मीठे बोल बोलने चाहिए। किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी को भी कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये क्या होता है? मीठे बोल बोलने से ये सभी के मन को प्रसन्नता व खुशी से भर देते हैं और स्वयं को भी क्या देती है? खुशी देती है। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरे दोहे पर ध्यान देते हैं। काल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब।
इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के पास समय बहुत कम होता है। जो काम उसे कल करना है वह काम उसे आज कर लेना चाहिए, और जो काम उसे आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। पल में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, पल में प्रलय आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पल में, अगर भूकंप आ जाता है, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो सकता है पल भर में, तो वह जो भी काम है, बचा हुआ जो भी कार्य है, वह करेगा कब। इस दोहे में हमें समय के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी कार्य हमारा है उसे हमें समय पर कर लेना चाहिए, और हमें उसे आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह की जो भी हमारी बातें होती हैं उसे हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम को सबसे ज़्यादा क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, और उसे समय पर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट दोहे पर ध्यान देते हैं, अगले दोहे पर ध्यान देते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप कबीरा, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। अर्थात जैसे कि बच्चे को अत्यधिक हम बोलते हैं तो क्या होता है, वो अत्यधिक बोलने से हमारा महत्व कम हो जाता है और बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है। और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बुरी संगति पड़ जाते हैं और वे बिगड़ सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता। अत्यधिक वर्षा होने से क्या हो जाते हैं, अत्यधिक वर्षा होने से फसल नष्ट हो सकती है और आपदा, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक धूप भी हमारे वातावरण, संसार के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इससे क्या हो जाता है, हमारे संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है, मौसम का संतुलन बिगड़ने लगता है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो इस दोहे में कबीर जी महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें ना तो अत्यधिक बोलना चाहिए और ना ही अत्यधिक चुप रहना चाहिए। जिस प्रकार अत्यधिक बारिश होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, उसी तरह हमारे लिए धूप भी लाभकारी नहीं है। ठीक है बच्चों, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, अपनी सीमा में की जानी चाहिए, वरना उसका परिणाम हमारे लिए लाभकारी नहीं होती। ठीक है बच्चों, आइए अगली दोहे पर ध्यान देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय कबीरा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। इस दोहे में कबीरदास जी ने किसकी महिमा सबसे ऊपर बताई है, गुरु जो है वह ईश्वर यानी भगवान से भी ऊपर है। यानी गुरु को किससे ऊपर दर्जा मिला है, गुरु को ईश्वर यानी भगवान से भी ऊंचा दर्जा
कबीरदास जी ने दिया है। अतः हमें गुरु का स्पर्श, चरण स्पर्श पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि गुरु जी ने मुझे पहले गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताया है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु को सर्वोपरि माना है, सबसे ऊंचा माना है, उनको ईश्वर से भी ऊंचा माना है और उनके लिए अपार प्रेम व श्रद्धा यहाँ पर दिखाते हुए गुरु की महिमा का गुणगान गाया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज कबीरदास जी और रहीमदास जी का दोहा पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।